हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह लगभग मैं आपको दिखाता हूँ 2:30 बजे का टाइम है। मुझे तो नींद ही नहीं आई। हम लोग आज मैं मेरे 2 भाई हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन पे अपनी बहनों के पास। और एक बहन हमारी इंडिया के बाहर से आई है, दूसरी बहन हमारी जो है अपना जो है एक जगह रहती है, परिवार के साथ वहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए मैं आज दिखाऊंगा आपको कि हम किस तरीके से जो है आज रक्षाबंधन मनाते हैं। देखिए आज रक्षाबंधन है 9 अगस्त 2025 को, और अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं। 6 बजे की हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से फ्रेंड्स। और मेरी तो आंखों में भी नींद है, क्या बताऊँ मैं आपको कैसे जो है बस मुझे नींद आ जाएगी रास्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है, सो ही नहीं पाया हूँ। तो आपको आज दिखाऊंगा। आज हम जा रहे हैं ट्रेन से। तो ट्रेन के लिए मैंने बुकिंग करी थी शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस में जो बुकिंग हुई है वो हमारी हुई है रेल वन। नई ऐप आई है, पहले IRCTC की ऐप होती थी, अब नई ऐप है रेल वन की। तो उसमें आप जा सकते हैं। उसमें आप जो है स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दूंगा कि कैसे कैसे जो है आप देख सकते हैं। उसमें डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से उसको, रेल वन ऐप को। और इस ऐप में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा कर आप, बहुत इजी है, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। आपको अलग अलग अनरिजर्व टिकट या कोई और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों मैं अकेला ही नहीं आज जागा हूँ जागने के लिए। अब 2-2:30 बजे मैं जाग गया तो मम्मी भी जाग गई। गुड मॉर्निंग। और ये भाई साहब भी जाग चुके हैं। जाग गए हो? चलो, इसे तो नींद आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी जो है मतलब जागा ही नहीं है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स रात का टाइम है और रात को देखो पूरी हमारी गली है सुनसान पड़ी है, पूरी कॉलोनी सुनसान है। सुबह 2:30 बजे 2:45 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे गली हो गई है घोस्ट स्ट्रीट। इसमें सिर्फ खाली खाली है, कोई आवाज़ नहीं। चलो हमारा कैब ड्राइवर आया तो हमने कैब कैच कर लिए, तीनों चल दिए फटाफट। कैब मैंने उबर ऐप से कराई थी बुक। ड्राइवर भी ठीक है और मैंने इनको 5 to 5 रेटिंग दी है, मतलब फुल टू फुल रेटिंग दी है मतलब। तो बढ़िया है, मस्त AC चल रहा है। और निकल गए हम अपने डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली के लिए। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। रात का मज़ा ही कुछ और है ट्रैवल करने का, बट सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि अंदाज़ गाड़ी जाती है। आगे मैंने एक जगह देखी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया जगह है। फ्लाईओवर से नीचे से ऊपर निकल रहे हैं। कुछ लोग अभी भी जागे हुए हैं ताकि सुबह का काम शुरू कर सकें। कुछ लोगों को जल्दी जागना पड़ता है इसलिए। तो वही हैं जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। काम तो है ही, काम तो भी काम करते हैं। रात का अंधेरा देखो, कैब पे तो लाइट नहीं जल रही थी इसलिए लाइट नहीं जल पाई। तो फ्रेंड्स हम आ गए। ये प्लेटफॉर्म जनरल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे तो ट्रेन हमारी 6 बजे की है। 2 घंटे में 2 घंटे अब यहाँ पे ऐश करेंगे। वो बच्चा वो बारिश वारिश हो रही है तो इस वजह से जो है थोड़ा सा देखो बारिश हो रही है ना। हाँ ट्रेन यहीं से चलेगी। आगे बोला यहाँ से एंट्री तो है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो वहाँ रात को अब यहाँ भीड़ इसलिए नहीं कि बारिश वारिश हो रही थी। सुबह सुबह लोग यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म 1 कहाँ से देखा था? इधर से ही है। कहाँ से देखा था कि 1 में 3-4 कितनी जल्दी लग गया?
फाइनली फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म किधर है C4? फ्रेंड्स, सुबह के टाइम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतनी बढ़िया खूबसूरत सफाई की हुई है, मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छी हुई है, चमक रहा है प्लेटफॉर्म। और हम लोग ऐसे वेट कर रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म पर। ठंडा सा मौसम हो रहा है, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन एकदम, ज़्यादा भीड़ नहीं। साफ़ सफाई के मामले में अब ट्रेन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जो रेल की पटरी पे कहीं भी जो है गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी गंदगी नहीं। ये देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा C6 इसमें कोई भी नहीं, लोग बाग कोई भी नहीं है। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पहला प्लेटफॉर्म। हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए आए थे, थोड़ा जल्दी निकल आए घर से। ये लोग बैठे इनको तो पहले से तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए देख सकते हैं। लोगों आपको दिख रहा होगा, लाइट जल रही है सबसे आगे, आप देख सकते हैं। हम सब इसका वेट कर रहे थे। शताब्दी एक्सप्रेस का लोगो है ये। फाइनली हम लोगों ने अपनी सीट ले ली है और हम सीट पे सिट हो गए हैं, बैठ गए हैं। अब हम चलेंगे थोड़ी देर में। हालांकि शताब्दी एक्सप्रेस की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो हमें न्यूज़पेपर दिया गया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मिंट का न्यूज़पेपर, मिंट लॉन्च के नहीं जाता था तो ऐसे शताब्दी कैसे
ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे भोपाल के लिए रवाना होती है। मैंने सोचा थोड़ा सा शॉर्ट्स ले जाएं और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए शॉर्ट्स ले रहा हूँ। ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की बहुत खूबसूरत शताब्दी एक्सप्रेस है। हालांकि वंदे भारत भी चलती है, वंदे भारत। तो फ्रेंड्स, अब हम रवाना हो गए भोपाल के लिए दिल्ली से। देख सकते हैं आप, हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई है। फ्रेंड्स, चलिए जब तक ट्रेन चल रही है मैं आपको शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देता हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस का मतलब है सेंचुरी एक्सप्रेस। भारतीय रेल द्वारा संचालित तेज़ यात्री ट्रेनों की एक श्रृंखला है। शताब्दी एक्सप्रेस दिन में चलने वाली ट्रेन है, रात में ये बहुत कम चलती है, ना के बराबर, और ज़्यादातर उसी दिन अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है जहाँ से ये चली है। यानी कि जो मेन जो स्टेट है, जो जगह है आपकी, उसी जगह आ जाएगी वापस। जैसे दिल्ली से चली भोपाल, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से कहीं हो, तो वापस अपने उसी स्थान पर आ जाएगी जहाँ से वो चली, यानी दिल्ली पे दूसरा राउंड ले लेती है। ये जो ट्रेनें हैं शताब्दी एक्सप्रेस, मार्गों के कुछ हिस्सों की जो बुनियादी सुविधाओं के आधार पर 110 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 68 टू 93 माइल पर आवर की स्पीड से चलती है। इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो इतनी डिसाइड की गई है। रानी कमलापति नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस तुगलकाबाद और बिलोचपुरा आगरा के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यानी कि 93 माइल पर आवर की स्पीड से चलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कुछ और इसके जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में। तो इन स्पेसिफिकेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके शताब्दी एक्सप्रेस के स्पेसिफिकेशंस और किस तरीके से ये काम करती है। सेवा का प्रकार क्या है इसकी? देखिए, सेवा का प्रकार ये है कि सबसे तेज़ है ये, पूरे इंडिया में सबसे तेज़ जो ट्रेनें हैं उनमें सबसे तेज़ है। हालांकि जो है अब वंदे भारत आ गई है, बट ये जो है फिर भी स्पीड लगभग उससे तेज़ पकड़ सकती है और ये एक्टिव रहती है। यानी कि ऐसा भी नहीं कि ये जो है ख़त्म कर दी गई हो, सभी रूटों पे चल रही थी पहले वैसे चल रही है। सबसे पहले 10 जुलाई 1988 को 37 38 साल पहले ये जो सेवा है, मतलब शताब्दी एक्सप्रेस की, ये शुरू करी गई थी। याद रखेंगे 10 जुलाई 1988। शताब्दी इसको अपने ऑपरेट करने का जो ऑपरेटर है, या कह सकते हो जो सरकार द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। आप इंडियन जो रेल है, इस क्या नाम है, इसको शताब्दी एक्सप्रेस को आप जो है बुकिंग करा सकते हैं रेल वन की ऐप से या फिर indianrail.gov.in से। IRCTC की ऐप को अब पुरानी कर दिया गया है और नई ऐप आई है रेल वन की। इसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया है। अब इसमें कौन कौन सी ऑनबोर्ड सेवाएं हैं वो भी बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव चेयर कार, एसी चेयर कार, ये 2 सेवाएं इसमें दी जाती हैं और बैठने की व्यवस्था होती है इसमें, क्योंकि इसमें उसी दिन उसी समय उस पर जिस दिन आप इसमें ट्रैवल करते हैं उसी दिन दूसरी डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचा दिया जाता है। खान पानी की सुविधाएं हैं इसमें आपको जो है अच्छी कैटरिंग सेवा मिलेगी, खाना पीना अच्छा सा मिलता है, ब्रेकफास्ट 1-2 बार ब्रेकफास्ट मिल जाता है आपको, लंच मिलता है, डिनर की ज़रूरत नहीं क्योंकि रात में चलती ही नहीं है। ओवरहेड इसमें जो रैक है उसकी सेवा है, ऊपर आप सामान रख सकते हैं। वेस्टिबुल के पास सामान रखने की सुविधा है, इसमें रख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इस गाड़ी में जिसको शताब्दी एक्सप्रेस बोलते हैं, इसका नाम है, ये LHB कोच है और इसका जो ट्रैक है वो 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज है। 1670 मिलीमीटर इसका ट्रैक गेज है। 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 93 माइल पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है जहां पर इसको चलाया जाता है। इंडियन रेलवे इसको चलाती है। तो इसके स्पेसिफिकेशन ये हैं दोस्तों जो मैंने अभी बताए हैं आपको। शताब्दी एक्सप्रेस में जैसे ही हम बैठे तो सबसे पहले तो हमें मिला न्यूज़पेपर, उसके बाद आया पानी की बोतल जो रेल नीर की है,
और फिर आया हमारे ब्रेकफास्ट में देखिए 2 बिस्कुट चाय का किट आई। आज मौसम रेनी है, यानी कि रेनी सीजन चल रहा है मानसून का, और रेन हो रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी के शीशों पे भी जो है रेन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। कितना ग्रीन दिख रहा है, सुहाना मौसम हो रहा है, मज़ा आता है ऐसे मौसम में। चलिए अब थोड़ा खोलते हैं किट को। तो हमने क्या किया कि आपको दिखाने के लिए जो ब्रेकफास्ट आया था उसका किट खोलना शुरू किया। ये है बिस्कुट मेरी गोल्ड का, इसमें सिर्फ 2 ही बिस्कुट हैं जो मेरे हाथ तक आके टच करके देखा है। और मैं दिखाता हूँ, ये एक चीनी का शुगर का पैकेट है, शुगर है, हाँ ये शुगर ही है। और ये है टी, डिप करने वाली टी, और इसमें आपको दिया हुआ एक मिल्क पाउडर का पैकेट। उसके बाद अब आया ये पानी में, अब गरम पानी आया एक कप में, और हमने चाय बनानी शुरू की ही थी कि बारिश ज़्यादा होने लगी, तो मैंने सोचा बारिश का बाहर का सीन कैप्चर किया जाए। फ्रेंड्स, मैं तो अंदर से बाहर आ गया और मैंने देखा कि थोड़ा सा जो है अंदर ठंड, सर्दी से लग रही थी थोड़ी सी, कोल्ड हो रहा था अंदर, एसी चल रहा है। तो मैं अपने इस कोच में केबिन के बाहर आ गया, यहाँ खड़ा हूँ कोने में दरवाजे के पास। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो बाहर कैसे, देखो अभी कैसे यहाँ पर कितना मौसम, ऐसे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ ट्रेन चल रही है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, हमारे पीछे कैमरे भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस से पहले ना, शताब्दी एक्सप्रेस में कैमरे नहीं हुआ करते थे, वंदे भारत में जैसे लगे वैसे यहाँ पे भी लगे हैं। अंदर देखो कैबिन में कितने लोग शांति से बैठे हैं। अंदर आवाज़ नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। इस बेचारे भाई को सीट नहीं मिली थी तो खड़े हुए भाई यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में थे, टीटी ने इसे बाहर नहीं निकाला। चलो कोई नहीं, होता है ऐसा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है, आप ये देखो। सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से शताब्दी एक्सप्रेस में सरकार ने अच्छा लगाया है। मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये जो है पहल बहुत बढ़िया है, सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे थोड़े से और जवानों को बढ़ाया जाए। सीसीटीवी कैमरे 2 एक ये 2 लगा, एक वहाँ लगा, 2 तो दोनों साइड लगे हैं ताकि जो है सिक्योरिटी हो सके। और इसमें कोई भी जो है फीचर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बीच में से ऐसे होती है, कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा, सबके सबूत अवेलेबल रहेंगे, विजुअल सब अवेलेबल रहेंगे। और देख सकते हैं यहाँ बोलो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अब आए हैं दिल्ली के बाद मथुरा स्टेशन। यहाँ पे ये गाड़ी 2 मिनट या 1 मिनट रुकेगी। शताब्दी एक्सप्रेस का होल्ड सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही है यहाँ पर। उसके बाद हम निकल जाएंगे आगरा की तरफ। एक्चुअली ट्रेन जो है वंदे भारत जो ट्रेन है उसके कंपैरिजन में 4 स्टेशन एक्स्ट्रा होल्ड करती है, बाकी सभी स्टेशनों पर ये निकल जाती है। मतलब इसमें 8 स्टेशन पे होल्ड करेगी, बाकी स्टेशंस नहीं। चलो फ्रेंड्स, मथुरा से अब आगे निकल गए हम। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी आगरा स्टेशन, आगरा रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आपको ये तो पता होगा, जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ट्रेन ट्रैक ख़राब हो जाते हैं तो किस तरीके से जो है उनको किया जाता है, उसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, उनको ही देखना है। फिर इनको 12 में किसका योगेश श्रोता यहाँ कन्फर्म है, जैसी अग्रवाल का D12 में है, C12 में।
ये है शताब्दी एक्सप्रेस और इसमें जुओं के लिए भी सीट होती है, स्पेशल सीट। तो हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सहज और सुखद रही तथा आप हमें जल्द ही पुनः सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। Your kind attention. In a short while, we will be reaching Agra Camp. City is famous for magnificent. फ्रेंड्स, ये है धौलपुर जंक्शन। आपको देखिए कितना अच्छा है, लेकिन जंक्शन के पास ही आपको एक रेलवे पुलिस का ऑफिस भी मिलेगा, मतलब चौकी भी मिलेगी, टाइप की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। छोटा सा हुआ है जंक्शन। यात्री कृपया ध्यान दें, शताब्दी एक्सप्रेस में धौलपुर से चढ़ने वाले यात्रियों का भारतीय रेल हार्दिक स्वागत करती है। हम आपकी सहज, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। Your attention please. Indian Rail कार्ड का फोटो भेज देगा लास्ट वाला। यहाँ पे
कर ले फोन कंटेनर ग्वालियर में, ग्वालियर रेलवे स्टेशन। ग्वालियर प्रसिद्ध है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो मैं बाद में बताऊँगा आपको। मैं वो जमा करूँगा कोच में। कुछ यात्री पूछ रहे थे बीना जाएगी ट्रेन ये, लेकिन यहाँ के कोच को पता था, बावजूद इसके कोई शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसमें कोई अनजाने से लोग नहीं चढ़ सकते बिना टिकट के, या फिर वेटिंग लिस्ट वाले। मेरे कोच के अटेंडेंट है। तो भैया वो नहीं है, आपको बैठने की इच्छा नहीं थी।
लंच भेजा गया खाना और ये लंच आया है। चलो इसको अभी हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कैसा लंच है। तो हमने जो है इसकी ओपनिंग शुरू करी और अनबॉक्सिंग ऑफ लंच बॉक्स में ये दिया क्या क्या निकला है लंच इस प्लेट में। 1 2 3 4 पैकेट, एक दही, एक अचार, पिकल और इसमें पनीर है। और जैसे कि इसमें देखते खोल कर कैसे कैसे जो है मैंने अपना कैमरा अपने साथ में बढ़ा दिया। देखते हैं पहले वाले में क्या है। शायद इसमें राइस है। राइस की क्वालिटी देखिए थोड़ा सा देख सकते हैं आप, कच्चे हैं, बाल कट जो इन्होंने ठीक से बनाए तो हैं लेकिन थोड़े कच्चे छोड़ दिए। ये है दूसरा, ये है आपका ये पोटैटो सब्जी है, आलू की सब्जी, सूखी सब्जी तो अच्छी भी दिख रही है। चलिए इसे मैंने खोल दिया है और ये देख अब इसके बाद देखिए ये क्या है। ये है दाल, इसमें निकली है दाल, प्रोटीन लेते हैं फिर गिर जाएगी। अरहर की दाल जिसे हम बोलते हैं वो दाल। इसमें क्या एक्स्ट्रा किया? इसके बाद ये फैलना जाए इसमें पनीर भी लगा दिया। इसमें क्या है? पनीर की सब्जी जैसे बताई पनीर है। हाँ लेकिन भाई ने दूसरी नूरी ये जो है पिकल है, ये पिकल है। FSSAI ने कहा है कि 95% पनीर इंडिया में नकली है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक चम्मच है, इससे हम टेस्ट करके देखेंगे पनीर क्या है। पनीर तो खाना फिलहाल नकली आ रहा है यहाँ पनीर है। बाकी आप देखिए जो नकली पनीर बेच रहे हैं ये FSSAI ने बोल रखा है कि इन्होंने 95% पनीर नकली है। आखिर भी नकली पनीर क्या क्या देखते हैं कि रेलवे नकली दे रहा है या स्वाद देखते हैं, लेकर खोलते हैं। ये है कर्ड, दही, ये है कोल्ड ड्रिंक जो कि आर्टिफिशियल तेल से बना बस बंद कर देंगे। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। यह है पूरा आइटम जो हमें एक प्लेट में दिया गया है शताब्दी में लंच के रूप में, आप देख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 आइटम है। एक अचार है, एक इसमें दिया हुआ है आपको हाथ साफ करने के लिए कागज़ का रुमाल। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट कर। फ्रेंड्स पनीर तो जो है इसमें नकली ही लग रहा है मुझे। पनीर की तो मैं कह नहीं सकता कि आपको ये असली मिलेगा, बट फिर भी टेस्ट करते हैं। पनीर का एक टुकड़ा लिया, टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको कैसा है। हालांकि मैंने पहले खा लिया है, ये नकली ही है। टेस्ट अब तो हम खाना खा चुके। अब इसकी आता है रेटिंग का टाइम। तो इसकी रेटिंग कितनी दी जाए? इसकी रेटिंग देंगे हम 5 में से 3.5। इससे ज़्यादा मैं इसको रेटिंग नहीं दूंगा। कभी भी नहीं थे, थोड़ा ठीक ही लगे मुझे। पराठे थे इसमें, रोटी की जगह थे, वो भी ठीक थे। मुझे पनीर में थोड़ा डाउट है, लेकिन स्वाद था इसकी। ग्रेवी में थोड़ा मिठास, मीठी बनाई हुई दाल वो भी ठीक लगी। दही थोड़ी खट्टी थी, मतलब ऐसा लग रहा था दही का टेस्ट मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। और होना चाहिए शताब्दी के जो पैसेंजर्स हैं उसके लिए तो कम से कम और डिजर्व करते हैं। ठीक है, 2 सब्जी आलू की थी, बहुत बढ़िया। तो चलिए अपना सफ़र जारी करते हैं अपना आगे भोपाल के लिए।
अराइव्ड इन भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे सभी पैसेंजर्स स्टेशन आने से भी काफ़ी देर पहले अपना सामान उठा कर खड़े हुए हैं। ये हमारे भारतीय कल्चर में है कि हम लोग थोड़ा जल्दी कर देते हैं किसी भी काम की। देख सकते हैं आप। खैर इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा कभी कभी हम भी करते थे, तो इसके लिए जो है क्या कहें, हम भी खड़े हो गए औरों के साथ लगे हाथ। हमने सोचा और खड़े, तो हम भी खड़े हो जाते, सामान लेकर खड़े हो गए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कोच है, शानदार। एक पसीना नहीं निकला यहाँ पर। अब आगे चलिए, स्टेशन आ गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फर्स्ट प्लेटफॉर्म, फ्लोर बोल रहा था मैं फ्लोर ही है खैर वो भी। तो आप देख सकते हैं बाहर से चमचमाता हुआ दिख रहा है, नया बना था जो, काफ़ी टाइम हो गया नए बनते हुए। आप देख रहे हैं सीटें, देखिए कितनी बढ़िया ब्लू येलो कलर की धारियाँ, ब्लू कलर की सीट्स, मतलब माहौल ऐसा है पूरी ट्रेन। ये पर्दे भी जो है उसी तरीके के, हल्के से ग्रीन, हल्के ब्लू। तो फाइनली हम ट्रेन से उतर गए हैं। वहाँ कुलदीप भाई ने तो मस्त वाली जो है चश्मा लगा लिया, इतने बढ़िया गूगल लगा लिए। मैं गूगल लाना भूल गया। कुलवीर भाई मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। हमने रास्ता देखा, थोड़ा पोज किया, थोड़ी सी क्लोज़अप में हमने जो है यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया। जाना था पास में, जाना था क्या होता है, सही जगह खड़ा हो, इधर आ जाए, गाड़ी के पास आ जाए। फोटो सेशन का तो गाड़ी तो दिल्ली में चश्मे के बिना क्या, चश्मा ठीक है, अच्छा लग रहा है। फोटो सेशन कर लिया। भाई तो बड़े मौज लगे थे, भाई तू भी ले ले, आजा। इस साइड इस साइड बिहार से लग रहे हैं, भेज दिया मेरे को, भेज दिया, दे रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों हम आ गए अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। और फाइनली पहुंच गए हैं। देखिए चारों तरफ अरे 1100, अरे 150 रुपये थोड़ी मिर्ची का दूंगा आपको। ऑटो गाड़ी है। चलो डरा दिया रात में मालूम है, इन भाई साहब ने भी डरा दिया। 6 किलोमीटर ये 1100 लगे फाइनली। हम तो डर ही गए थे। आइए जल्दी निकलिए। चलो हमने ऑटो पकड़ लिया। रानी कमलापति। चलो क्या हो गया? नहीं नहीं टेंशन मत लो। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, रानी कमलापति होते हुए। ऑटो वाले भैया उनसे बात कर रहे थे कि ट्रेन लेट होने वाली थी, लेकिन ट्रेन जैसे पायलट ने कवर कर दिया। ऑटो वाले भैया को पता होता है कि कितनी कब, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है इनकी गाइडेंस से भी।
पैसेंजर्स को जो आते हैं, नए आते हैं, पुराने आते हैं, सबको। अच्छा, ये देखा है गाड़ी जब बहुत सही। ये मेट्रो उस साइड नहीं जाती, एम्स की तरफ जाएगी। कितनी बनी है लगभग ये? नई मेट्रो बन रही है, अभी ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन ये एम्स की तरफ जाती है, जो एम्स मध्य प्रदेश है। 5 बजे भी नहीं है, चल रहा है काम। तरक्की पे है भोपाल वैसे। हैं चलिए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, काफ़ी ऊपर जाना है। ये लिफ्ट लगी है यहाँ पर। चलते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही मेरे दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, लेकिन आप तक लो जी हमारा भांजा भागते हुए आ रहा है। वो देखिए दूर से भागता भागता आ रहा है। ये सबसे छोटे मामा के गले में उसने देने के लिए आ गया हमारा भांजा। चलिए गुड नाइट।